बिग ब्रेकिंग न्यूज 8 पे कमीशन 8 में वेतन आयोग डीए की असली कहानी। सरकार ने यह किया तो यह होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी असमझ में है कि इन्हें इस बार 4% महंगा दर यानी डीए का फायदा मिलेगा या नहीं। मौजूद समय में सरकारी कर्मियों का डीए 34% है। 1 जुलाई से डीए में 4% की बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट अगले 2-3 सप्ताह में डीए बढ़ोतरी की फाइल को मंजूरी दे सकते हैं। इसके बाद 8 में वेतन आयोग के गठन की खबर को लेकर सरकार, कर्मचारी और परेशान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि सरकार के सामने 8 में वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि इसे सरकार नहीं लाएगी। इन्होंने राज्यसभा में बताया कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अनुशंसा की थी कि 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय समय पर मैट्रिक्स की समीक्षा की जा सकती है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDAF के महासचिव एवं JCM के सदस्य श्री कुमार ने कहा, अगर केंद्रीय कर्मचारी ने 8वें वेतन का गठन नहीं किया और पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा से लागू नहीं की तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। केंद्र और राज्यों के कर्मी संयुक्त तौर पर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता रहा है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग गठित होता रहा है। तो 7वें आयोग का गठन 24 फरवरी 2014 को हुआ था। इसकी सिफारिश 2016 में लागू की गई थी। सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर कर्मियों के वेतन मान में बढ़ोतरी की थी। JCM के सदस्य श्री कुमार ने कहा, 10 साल में एक बार वेतन मान की समीक्षा होनी चाहिए। जब कभी डीए वृद्धि का ग्राफ 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कर्मियों की बेसिक पे में मर्ज किया जाता है। हालांकि इसमें भी सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कार्य करती है। इससे वेतन मान में बढ़ोतरी के अलावा कई दूसरे भत्तों में भी इजाफा होता है। सरकार को ये सब तो देना ही पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग के गठन में अभी समय है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव रक्षा मंत्रालय की JCM 2 लेवल काउंसिल के सदस्य मुकेश सिंह को भी विश्वास है कि केंद्र सरकार समय पर 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। 2026 में अभी 4 साल बाकी है। साल 2024-25 में मांग उठाई जाएगी। DAR में 4% बढ़ोतरी जल्द होगी। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मियों और 63 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। महंगाई दर के हिसाब से सरकार इस बार 4% DAR में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही 1 जुलाई से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34% दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% भत्ता बढ़ने के बाद डीए की दर 38% पर पहुंच जाएगा। कर्मचारी संगठनों के लिए प्रतिनिधि बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी इस दिशा में कुछ अलग सोच रही है। हालांकि अभी तक कर्मचारी संगठनों के इस दिशा में कोई बातचीत नहीं की गई। मौजूदा व्यवस्था में जब डीए 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उसे बेसिक पे मर्ज का नियम है कि पे भी तब होता है जब वेतन आयोग इसकी सिफारिश करे। अब केंद्र सरकार में इस बात पर विचार चल रहा है कि एक तय सीमा तक ही डीए में बढ़ोतरी के बाद वेतन में ऑटोमेटिक रिवीजन का सिस्टम तैयार किया जाए। समय समय पर मैट्रिक्स समीक्षा पर कर्मियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। क्या कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? इतना बढ़ेगा वेतन इंडेक्स महंगाई के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। जनवरी में 125.1 इंडेक्स बढ़ा था। फरवरी में यह इंडेक्स 125 रहा। मार्च में 126 और अप्रैल में 127.7 इंडेक्स में उछाल लिया था। अप्रैल 2022 में AICPI इंडेक्स के नंबर में 1.7 पॉइंट का बड़ा उछाल दर्ज किया गया था। जून में रिटेल इन्फ्लेशन मामूली गिरावट के साथ 7.01% रहा है। कंज्यूमर प्राइस पर आधारित खुदरा महंगाई दर मई में 7.04% थी। ऐसे में डीए 38% दर से बढ़ेगा। किसी कर्मी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो डीए की 38% दर के हिसाब से उसके वेतन में 720 रुपये बढ़ जाएंगे। कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उस पर प्रति माह 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे। 35,000 रुपया मूल वेतन लेने वाले कर्मियों का प्रति माह 1,400 रुपये से ज़्यादा वेतन मिलेगा। 45,000 रुपये बेसिक सैलरी पर 1,800 रुपये बढ़ेंगे। 52,000 रुपये बेसिक सैलरी पर 2,080 रुपये और 70,000 रुपये बेसिक सैलरी पर 2,800 रुपये। 85,500 रुपये बेसिक सैलरी पर 3,420 रुपये और 1,00,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के खाते में हर माह 4,000 रुपये से ज़्यादा आएंगे।
जेटली फॉर्मूलों में कही गई थी। ये बात इस फॉर्मूले में कहा गया था कि कर्मचारी का वेतन उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जाए। इसे इक्रोइड फॉर्मूले का नाम दिया गया था। इसका मकसद था कि निम्न स्तर के कर्मियों को उनके वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी का फायदा मिल जाए। मौजूदा प्रणाली में डीए बढ़ोतरी का इन कर्मियों को ज़्यादा फायदा होता है जो उच्च स्तर पर होते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ऐसे संकेत दिए हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर महंगाई दर तय की होती है। यूँ कहें कि हर 6 माह में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी होती है वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही संशोधित होती है। पंकज चौधरी ने कहा था, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के वित्तीय फायदों की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है जिसमें कर्मियों को डीए जैसे फायदे उनकी कार्य क्षमता के आधार पर तय हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मनीष न्यूज चैनल, जो देगी आपको डेली लेटेस्ट न्यूज अपडेट। तो देखने के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज की ताजा लेटेस्ट न्यूज।